इस सब के बाद अब जरा कुछ पॉलिटिकल खबरों की बात करते हैं। पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। चुनावी राज्य बिहार में विपक्ष के सबसे मजबूत दल के सबसे बड़े चेहरे आज अदालती मुश्किलों में घिर गए। चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के केस में आरोप तय कर दिए गए। सीट बंटवारे पर महागठबंधन की मीटिंग से कुछ घंटे पहले ही यह फैसला आया, जिसके बाद दिल्ली से पटना तक सियासी तूफान खड़ा हो गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC केस में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत कुल 14 अभियुक्तों पर आरोप तय किए। लालू यादव के खिलाफ IPC की धारा 120B और 420 लगाई गई है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(1)D और 13(2) के तहत केस चलेगा। वहीं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120B और 420 यानी आपराधिक साजिश के साथ धोखाधड़ी का मुकदमा चलेगा। लालू यादव रेल मंत्री थे, इसलिए उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भ्रष्टाचार की धाराएं भी लगाई गई। अब आगे लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत सभी अभियुक्त कोर्ट में ट्रायल का सामना करेंगे। यहां एक कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। लालू परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के 2 मामले चल रहे हैं। एक है IRCTC का केस और दूसरा रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने का मामला। आज IRCTC केस में आरोप तय हुए हैं, जबकि दूसरे मुकदमे का फैसला अगली तारीख पर होगा। तो सवाल है कि IRCTC घोटाले का यह मामला क्या है। IRCTC यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये रेलवे से जुड़ी एक कंपनी है जो टिकटों की बुकिंग, खान पान और टूरिज्म का कामकाज संभालती है। ये मामला IRCTC के 2 होटलों के रखरखाव से जुड़ा है। रांची और पुरी, इन होटलों का ठेका एक निजी फर्म को टेंडर में गड़बड़ी करके दिया गया था। आरोप है कि ठेका देने के बदले में पटना में लालू परिवार को करोड़ों की जमीन दी गई। यह घोटाला 2004 से 2009 के दौर का है, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। इसी मामले में CBI ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य को भी अभियुक्त बनाया था। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसी के इल्जाम को लालू परिवार ने राजनीति से प्रेरित बताया था। लेकिन कोर्ट ने जब आज आरोप तय किए तो साथ में कड़ी टिप्पणी भी की। जज ने कहा कि लालू यादव को IRCTC घोटाले की साजिश की जानकारी थी। लालू यादव ने होटलों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को लेकर दबाव डाला था और उस फैसले में सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। कोर्ट ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का मामला है, वो अभियुक्तों की दलील से सहमत नहीं है। सुनवाई के दौरान CBI ने सबूतों की एक पूरी सीरीज पेश की है। इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत में जमीन मिली। हालांकि अदालत में जब आरोप तय हो रहे थे तब जज ने अभियुक्तों को मौका दिया। यह कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें जज अभियुक्तों से आरोपों को लेकर सवाल करते हैं। कोर्ट ने लालू यादव से पूछा कि क्या वो आरोप स्वीकार करते हैं, गिल्टी प्लीड करते हैं या ट्रायल का सामना करेंगे। उन्होंने कहा इल्जाम गलत है। फिर जज ने राबड़ी देवी को उन पर लगे आरोप बताए। उन्होंने भी साजिश और धोखाधड़ी के अभियोग को अस्वीकार किया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि यही आरोप तेजस्वी यादव पर भी हैं, क्या वो आरोप स्वीकार करते हैं। उन्होंने भी कहा नॉट प्लीड गिल्टी, यानी उन्हें इल्जाम स्वीकार नहीं है। यानी अब आगे कोर्ट में ट्रायल चलेगा, दोनों तरफ से गवाह और सबूत पेश किए जाएंगे और आगे चलकर उसी आधार पर इस केस का फैसला होगा। लेकिन चुनावी मौसम में कोर्ट के इस आदेश से बिहार में सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। तेजस्वी यादव को इसमें राजनीतिक बदला दिख रहा है। उनका कहना है कि जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तेजस्वी बाबू बिहार बदलने चले हैं और उन पर 420 के आरोप तय हो रहे हैं, ये रविशंकर प्रसाद ने कहा। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में सीटों से ज्यादा आज इस केस पर सियासी ध्वनि सुनाई पड़ी, जिन्हें आप इन बयानों में महसूस कर सकते हैं। चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी। हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ।
420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो ये कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। तो भारतीय जनता पार्टी दलितों, वंचितों और सांप्रदायिक के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्तियों को प्रताड़ित करके क्या हासिल कर लेना चाहती है? देश की जनता देख रही है इन सब चीजों को। हम लोग भी कहते हैं कि वैसे आदमी को रखना चाहिए, वैसे आदमी को चुनाव लड़ना चाहिए, वैसे पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए जिसके नेता, जिसके कार्यकर्ता, जिसके सब लोग कम से कम अपराध मुक्त हों और हर तरह के कदाचार से मुक्त हों। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं और फैसला कुछ भी हो, इतनी बात तय है कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के, और जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा न्यायालय तो न्याय करेगी ही। देखिए, राजनीतिक रुझानों से साफ जाहिर है कि लालू परिवार के भ्रष्टाचार का मामला बिहार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। कोर्ट की टिप्पणी भी काफी सख्त है। इसका एक असर यह होगा कि तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाने में अब शायद दिक्कत आ सकती है। ये अलग अलग असेसमेंट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, विमर्श का विषय बने हुए हैं। बीजेपी इसे लेकर सवाल उठा सकती है। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष का वार उतना धारदार नहीं हो पाएगा। अगर महागठबंधन नीतीश सरकार पर करप्शन का आरोप लगाएगा तो एनडीए लालू परिवार के घोटाले गिनाने लगेगा। राज्य में फिर से लालू यादव के घोटालों की चर्चा शुरू हो गई है। लालू दौर के जंगल राज और चारा घोटाले जैसे जिन आरोपों से तेजस्वी पीछा छुड़ाना चाहते थे, अब उसमें एक और घोटाला जुड़ गया है। यह भी विमर्श का विषय हो सकता है। आईआरसीटीसी केस में आज के फैसले के बाद चुनावी राजनीति में विपक्ष के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है। मतलब अब जो डिस्कोर्स है, जो डायलॉग है, जो विमर्श है, उसमें बहुत सारी चीजें आने वाले समय में और दिखेंगी।